आप ये हाथ देख रहे हो ना? आप मुझे देख पा रहे हो ना? अपनी इंद्रियों से, अपनी सेंसेस से। ये माया है। लोग ये बोलते हैं कि जो आपको दिखता है, जो आप देख रहे हो, जो आप इधर-उधर महसूस अपनी सेंसेस से सेंस कर रहे हो ना चीज़ों को, वो माया है। ये पेड़, ये पौधे, ये मैं, हम इंसान, ये पूरा यूनिवर्स, ये बाहर की चीज़ें माया है। एक बहुत ही छोटी, बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है माया की। पर अगर मैं कहूँ कि ये डेफिनेशन अधूरी है, माया इससे बहुत बड़ी चीज़ है। जो भी हम डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूँ ना, आप जो भी डेफिनेशन माया की जो मैं भी बताने वाला हूँ, वो सब माया के फ्रेमवर्क के अंदर ही आती है। वो सब माया ही है। द माया ट्रैप। तो क्या है ये ट्रैप? क्या आपको लगता है कि सिर्फ़ बाहर की चीज़ों को माया बोल देना सही होगा? माया, असली माया ना वो डीप अगर मैं आपसे पूछूँ क्या है? वो है हमारी थॉट्स, हमारे दिमाग, हमारा दिमाग माया है। सेंसेस ये माइक, मेरी शक्ल, मैं जिस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, ये सब सच है। हाँ, सबकी परसेप्शन अलग-अलग हो सकती है। किसी के लिए, अंधे इंसान के लिए ये परसेप्शन डिफरेंट है। उसके लिए एक ये चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती, उसके लिए फिज़िकल वर्ल्ड उसका टच है। पर हमारे लिए जो इंसान नॉर्मल है, जिसकी आँखें हैं, उसके लिए माया अलग चीज़ है। ये सब रियल है, ये सब चीज़ें माया नहीं है। असली माया हमारा दिमाग, जो मैंने कहा, हमारा दिमाग इसीलिए माया है क्योंकि ये दिमाग इतना पावरफुल है ना, जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। हमने शुरू से इंसानों ने शुरू से क्या किया है? अपने आप को इवॉल्व करते-करते ना, जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमने धर्म बनाए, वो इस दिमाग ने बनाए। मेडिटेशन, नाम जप, कोई भी टेक्निक्स, मंत्र जाप, 5 टाइम नमाज़, कोई भी टेक्निक, कोई भी किसी भी धर्म की प्रेयर से लेके कुछ भी, वो सब हमारे दिमाग ने बनाई है। सैक्रिफाइस, बलि, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी एक-एक मैं कॉन्सेप्ट कहता हूँ, वो हमारा दिमाग की, हमारी बिलीव्स, हमारे फेथ, ये सब हमारे दिमाग की उपज है। वो माया है। अष्टावक्र गीता में राजा जनक को सिंपल ये बताते हैं कि माया ये समझ लेना कि ये पेड़, ये पौधे, ये नदियाँ, पहाड़, ये फिज़िकल वर्ल्ड माया है, नहीं। माया है तुम्हारी मेंटल टेंडेंसीज़, तुम्हारी चित्त की प्रवृत्तियाँ, मतलब तुम्हारे तुम्हारी सोच, तुम्हारे थॉट्स, वो सब माया है। क्योंकि थॉट्स परमानेंट नहीं होते, थॉट्स आते हैं, जाते हैं, नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। थॉट्स आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे। जैसे एक हाईवे पे गाड़ियाँ आती-जाती रहती हैं ना, वैसे ही थॉट्स, वो भी आते-जाते रहते हैं। ये इसीलिए माया है। इम्परमानेंस किसी भी चीज़ का, वो माया है। परमानेंस माया नहीं होती। परमानेंस सच सच है, परमानेंट है, सच है। जो चीज़ चेंज नहीं हो सकता, जो ग्रंथों में कहा, जो चेंज नहीं हो सकता। अस्थायी चीज़ें जो टेम्परेरी हैं, जैसे थॉट्स, वो है माया। हमारी डिज़ायर, हमारी लैंग्वेजेज़ जो हमने सब बनाया ना, ये सब माया है। जो अल्टीमेट इल्यूज़न, जो इंसान बिलीव करता है ना माया के बारे में, वो यही है कि वो माया इस बाहर की चीज़ों में ना ढूँढे, वो माया उसके विचारों में है। अगर जो हमने सबसे पहले इंसानों ने लैंग्वेजेज़ बनाई हैं ना, भाषाएँ बनाई हैं, अपने एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करने के लिए। कितनी ही लैंग्वेजेज़ हैं, संस्कृत से लेकर, तमिल से लेकर, फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश, अबंडेंस, इतनी भाषाएँ हमने बना ली है ना टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। और जब हम कोई एक्सपीरियंस भी करते हैं कोई चीज़ का, वो जब हम एक्सप्रेस कर देते हैं ना, वो भी माया हो जाता है। किसी को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, वो दिमाग ने किया, वो तो पहले से माया था। हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया लोगों को समझाने के लिए, वो भी माया हो गया। माया इतना डीप कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, जैसे एक माइंड ट्रैप, हमारा दिमाग ही माया है। जैसे हम इंसान ऐसे कंडीशन हुए हैं ना, जैसे हम अब छोटे होते थे ना, आप अपने लगा लो, हम सब जब छोटे होते थे, जब बच्चे होते थे ना, तो हमारे घर वालों ने हमें जिस हिसाब से पाला, हमने जिस जो थॉट्स लिए, जो बिलीफ्स, जो उन हमने ऑब्जर्व करके उनसे सीखा, समाज से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने सब सखी संबंधियों से, उनसे जो सीखा ना, वो उस हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, वो सब माया है। माया इल्यूज़न, हमारा दिमाग सब कुछ बना सकता है। हमारा दिमाग रिलीजन, कम्फर्ट के लिए बना सकता है, टेक्नीक्स बना सकता है। जब इंसान ने पहली बार लैंग्वेजेज़ बनाई ना, तो उसने एक सवाल पूछा था कि मैं कौन हूँ?
वो सवाल माया है। जब उसने कहा था ना कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं गॉड हूँ अनरहक, वो माया है। इंसान सदियों से कोशिश कर रहा है कि उस अंतिम सच तक पहुंचा जा सके। हम क्यों आए हैं यहाँ, क्या हमारा पर्पस है, ये इस क्वेश्चन आज तक इंसानी सभ्यता को तंग कर रहे हैं। पर सवाल गलत है। हमारा यहाँ होना, हमारा यहाँ ना होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज को। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है, हमारा दिमाग इनफाइनाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा दिमाग उस परमात्मा को, जिस परमात्मा की बात दर्शन करते हैं, फिलॉसफी करती है, वो सब वैसे तो है, वो भी माया, पर उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट वो किस में ढूंढेगा? कंफर्ट वो ढूंढेगा मूर्तियों में, सिंबल्स में, रिलीजन्स में, अपने बिलीफ्स में, कल्चर, रिचुअल्स, इनमें। ये सब हमारे दिमाग की माया है। मैंने कहा, जब हमने पहली बार ये पूछा था ना, इंसान इंसान जब इवॉल्व कर रहा था, उसने दिमाग बनाया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बनाया, जो हमारा सोचने का दिमाग का हिस्सा ना, जो सोचता है, जो लॉजिकल रैशनल थिंकिंग करता है। जब उसने ये बनाया ना, तो उसने माया का कॉन्सेप्ट भी वहीं से निकाला। जो हम कहते हैं ना, ये सब माया का कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब कॉन्सेप्ट, ये सब माया ही है। हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढता है, इधर से यहाँ जोड़ लिया, यहाँ जोड़ लिया, वहां से। उसको सर्टेन चाहिए, अनसर्टेनिटी उसको पसंद ही नहीं है। माया ये चीज नहीं हो सकती कि आप इन माया को डिफाइन कर सको, मैट्रिक्स को डिफाइन कर सको। सब कुछ A to Z, जो भी बिलीफ, दर्शन, फिलॉसफी, जो मैं भी बोल रहा हूँ, जो मैं खुद अपनी मुंह से आप चीज को बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, वो सब माया है, माया। क्योंकि माया शब्द ही माया है। ये गोल गोल इसीलिए घूम रही है बातें, क्योंकि इसको समझना रिपीटेशन से ही पड़ेगा। दिमाग को आप पैटर्न, दिमाग को अगर कंडीशन तोड़नी है, तो जैसे हमारा दिमाग कंडीशन हुआ, हमें जो सिखाया गया, जिस धर्म में पाला गया, जो बिलीव्स हमें चढ़ाए गए, जो रिचुअल्स हम पे चढ़ाए गए ना, जो चीजें हम पे मड़ी गई हैं बचपन से लेकर अब तक, वही हमारी रियलिटी क्रिएट करती हैं, वही हमारे आज के डिसीजन को अफेक्ट करती हैं। इसीलिए इसको समझने के लिए, उसको तोड़ने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस सब हम चीज को माया बोल बैठे ना, वो माया नहीं है। माया हमारा दिमाग, लास्ट टाइम बोल रहा था, माइंड ट्रैप, द अल्टीमेट इल्यूजन। जो भी चीजें, जो भी पर्पस, जो भी बिलीव्स, फेथ, जो हमारा दिमाग बनाता है ना, वो सब माया है। और हम दिमाग से बाहर नहीं जा सकते। हमारे थॉट्स, मैं ब्रह्म हूँ, वो भी एक विचार है। मैं इनलाइटेंड हूँ, वो भी एक विचार है। मैं माया से बाहर आ गया हूँ, वो भी माया का विचार है। ये सब माया है। मैट्रिक्स से बाहर आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है ना, जो हम इससे बाहर नहीं चल सकते। हमारे दिमाग में विचार आएंगे, हमारे दिमाग में अच्छे बुरे विचार आएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कभी आप उस विचार को पकड़ पाओगे, कभी छोड़ दो, कभी आप ऑब्जर्वर बन जाओगे, कभी आप उसको उसको एक विचार को पकड़ के ओवर थिंक करके एक डिप्रेशन, स्ट्रेस में चले जाओगे। क्योंकि हमारी परवरिश ऐसे हुई है, और हम इंसान ऐसे ही हैं। वी आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी आर दस। हम वो इंसान थे जिसने जिसने हजारों थ्रेट देखे, जब इंसानी सभ्यता खत्म होने लगी थी ना। कितनी टाइम आए जब इंसानी सभ्यता खत्म हो रही थी, आइस एजिस आए। पर उसने हमने मौत को, थ्रेट को ना इतना डीपली देखा है ना, तो हमने उससे बचने के लिए, उस मौत से, उस फियर से, उस डर से बचने के लिए कंफर्ट बना लिया माया का, कि ये सब माया है, इससे बाहर आना पड़ेगा। पर ये सब माया है, जो मैं बोल रहा हूँ, उससे बाहर आना भी माया है। बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कोई गुरु, मैं कोई ज्ञानी, मैं कोई टीचर नहीं हूँ जो आपको सिखाने आया हूँ। मैं सिर्फ सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है आप किसी का गुरु, किसी का शिष्य बनने का। ना मेरा कोई गुरु है, ना मैं किसी का शिष्य हूँ। सिंपल। ना आपको कोई गुरु चाहिए। आप अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में रखो ना, तो वही अच्छी जिंदगी हो सकती है। ये माया से बाहर आना इतना आसान नहीं है। ये बोल देना कि माया से बाहर आ गया मैं, आप माया से बाहर आ पाओगे, ये सब माया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप जरूर अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देख के जाना, क्या पता मैं गलत हूँ। पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, ये मेरी थिंकिंग थी। मैं गलत भी हो सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर एग्री डिसएग्री करना, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। इस अल्टीमेट ट्रैप पे जिसमें हम फंसे हुए हैं, आज तक इंसान फंसा है। शुक्रिया।